Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. खजाने को चोरों से नहीं, पहरेदारों से धोखा है। देश को सिर्फ सीमाओं से नहीं, घर के गद्दारों से धोखा है। जय हिंद एंड वेलकम टू महेशन आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म वंस अगेन। और एक ऐसा आर्टिकल आपके सामने आज दिखाने जा रहा हूं दोस्तों कि एक सरदार भगत सिंह थे जो ये कहते थे कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। और कुछ ऐसे गद्दार हैं दोस्तों भारत के ही अंदर जो चंद रुपयों के लिए शय देते हैं, शरण देते हैं उन लोगों को जो देश को दीमक की तरह खोखला कर देते हैं। आज आपको एक आर्टिकल दिखाने जा रहा हूं। आर्टिकल को आप लास्ट तक देखना और आपको समझ में आएगा कि भारत किस तरफ है। आपको पता है मैं आर्टिकल लाया हूं तो कुछ तो इसमें अलग होगा। दोस्तों आपको बताऊंगा कि कैसे कश्मीर से लेकर गुजरात से लेकर फरीदाबाद से लेकर हैदराबाद, कैसे यह एक जाल बुना हुआ है। पाकिस्तान जब सामने से वार करने की हैसियत न हुई तो किस तरीके से स्लीपर सेल के द्वारा भारत की राजधानी को एकदम नास्ते नाबूद करने का प्लान बना चुका है। यानी प्लान बना चुका है पुलवामा 2 का। आपने देखा होगा पुलवामा में हमारे 42 जाबाज सैनिक शहीद हुए थे और उससे भी बड़ा प्लान दिल्ली के लिए बनाया जा रहा था दोस्तों कि पूरी दिल्ली को दहशतगर्दों के हिसाब से दहला दिया जाए और राजधानी दोबारा खड़ी ना हो। बहुत ध्यान से आर्टिकल देखना। ये चेहरे मैंने इसीलिए लगाए हैं कि आप इनको समझ पाओ। 1 2 3 4 ये दोस्तों ध्यान रखना, ये इसकी बेगम है, गर्लफ्रेंड है। ये बंदा है कश्मीर से पकड़ा जाता है, एक बंदा फरीदाबाद से पकड़ा जाता है, एक बंदा गुजरात से पकड़ा जाता है, एक लखनऊ से पकड़ी जाती है। एक बात मेरे को बताइए, बहुत दिल से बोल रहा हूं आपको, भारतवासी होने के नाते, कभी आपने सुना है गजबाए चीन, गजबाए अमेरिका या गजबाए टर्की? यह गजबाए हिंद ही क्यों होता है? क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान में गद्दारों की कमी नहीं है। वे जानते हैं कि इस पेड़ की जड़ों को खाने के लिए दीमक तैयार है तो उसको आटा डाला जाए, दाना डाला जाए। और यहां ऐसे लोग मौजूद हैं। क्या एक व्यक्ति फरीदाबाद में इतने साल से रह रहा है, इतना सामान लेकर रह रहा है, क्या उस व्यक्ति को पता नहीं है जो इसके घर में रह रहा है या जो आस पड़ोस में रह रहे हैं उनको पता नहीं है ये क्या लेकर रह रहा है? बहुत ध्यान से आर्टिकल को देखना। आपको भारत के उन गद्दारों के बारे में बता रहा हूं दोस्तों। 2 डॉक्टर पकड़े जाते हैं, इंटेल मिलती है कश्मीर से। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले आर्टिकल में सल्यूट टू द कश्मीर पुलिस, सल्यूट टू हरियाणा पुलिस, सल्यूट टू दिल्ली पुलिस और सल्यूट टू गुजरात एटीएस। दोस्तों जाबाजों को सल्यूट कीजिए कि यहां लाशों के ढेर लग जाते अगर ये इस साजिश को नाकाम न करते। आपको रोने के अलावा कुछ न बचता। मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए अमोनियम नाइट्रेट कितने, 360 किलोग्राम। यानी इसमें इतना मादा है कि यह हजारों किलोग्राम बारूद बना सकती है और उससे हजारों लोगों को मारा जा सकता है। भारत में इस पर बैन नहीं है लेकिन इसको इकट्ठा नहीं कर सकते। इसके साथ इतने केमिकल्स, ये आईईडी बनाने में, आरडीएक्स बनाने में मेन भूमिका में आती है। ध्यान रखना, जो आरडीएक्स फटा था पुलवामा में वही प्लान था इनका। यहां देखिए, मेजर आईईडी मार्किंग प्लॉट बस्टेड इन फरीदाबाद, डॉक्टर क्लैरिक डिटेन्ड 360 किलोग्राम सस्पेक्टेड अमोनियम नाइट्रेट आर्म्स एंड टाइमर सीट। आप कहेंगे सर नाइट्रेट मिलना तो, अमोनियम नाइट्रेट मिलना तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। हां बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसके साथ टाइमर मिलना, रिमोट कंट्रोल मिलना, बड़ी मात्रा में हथियार मिलना, बड़ी मात्रा में दोस्तों चाइनीज पिस्टल मिलना और उनके कारतूस मिलना, यह बड़ी बात है। उस बड़ी मात्रा में उसको बनाने का सामान मिलना कि बॉम्ब कैसे बनाया जाएगा, आरडीएक्स कैसे बनाया जाएगा, यह बड़ी बात है अमोनियम नाइट्रेट के साथ। और इतनी बड़ी मात्रा में इन्होंने यह प्लान किया था। यहां देख लीजिए आप, मैं आपको बता देता हूं कि डायरेक्ट आरडीएक्स नहीं मिला है। क्यों? डायरेक्ट आरडीएक्स मिलेगा तो बहुत जल्दी गिरफ्तार हो जाएंगे। आरडीएक्स बनाना था, ध्यान रखना दोस्तों, इसीलिए अमोनियम नाइट्रेट का सहारा लिया। मैं आपको बताता हूं, आरिफ निशादार, यासिर उल अशरफ, मशूक अहमद, मौलवी इरफान, जमीर अहमद, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर अदील। अभी एक स्लाइड दिखाऊंगा, उस स्लाइड को ध्यान से देखना। ये सारे लोग गिरफ्तार हुए हैं इसके अंदर, ये 7 के 7 लोग गिरफ्तार हुए हैं और ये लड़की गिरफ्तार हुई है, शबाना। अब आपको एक चीज बता देता हूं दोस्तों, गुजरात एटीएस ने जिसको पकड़ा है उसने क्या बनाया, आपको शायद इसका अंदाजा ही नहीं होगा। मैं आपको दिखा देता हूं कि उसने क्या बनाया। सबसे पहले आप यहां देखिए, जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकी साजिश का खुलासा किया। फरीदाबाद में डॉक्टर के घर से 300 किलो से ज्यादा आरडीएक्स बनाने का यानी अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ है। यहां देखिए दोस्तों, फरीदाबाद में ये बंदा रह रहा है। यहां ये कौन है? डॉक्टर अहमद मोयुद्दीन सैयद।
ये वो घिनौना दोस्तों, आपने ऑपरेशन मंदिर का कभी जिक्र सुना है? मैं आपको कहानी सुनाऊंगा ऑपरेशन मंदिर की, आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। ऑपरेशन मंदिर में एक आदमी 1.5 साल तक वहां प्रसाद बांटता है मंदिर के बाहर। कहां दोस्तों? काशी विश्वनाथ के पास। और उसका एक ही प्लान था, यही रेसिन, ये जो जहर इस आदमी ने बनाया है, इसी के बारे में आपको बताऊंगा कि ये जहर की अगर आधी बूंद भी आपने किसी प्रसाद में, पानी में, किसी भी चीज में आप मिला दो, 10,000 लोग मारे जाएंगे। ये वो जहर है। और उसका वो प्लान जो था, वो दोस्तों आईएसआई का प्लॉटेड आतंकवादी था। उसका प्लान था उसके लड्डुओं में जहर मिलाना, जो प्रसाद में लड्डू मिलते हैं, और वही प्लान यहां निकल कर आया। ये देख लीजिए, अहमद सैयदुद्दीन मोइनुद्दीन सैयद, इसने वही जहर बनाया। इसको गिरफ्तार किया गया है गुजरात से। इसने इतना जहर बना रखा है कि 10 लाख लोग मारे जा सकते हैं भारत के अंदर। 10 लाख। अगर किसी बड़े वाटर टैंक में उसको डाल दिया जाए तो जो पानी पिएगा उसकी मौत निश्चित है। वो इस लेवल का जहर है। यहां देख लीजिए, ये दोनों गिरफ्तार हुए हैं दोस्तों। और ये दोनों किसके हैं? ये हैदराबाद का है, ये यहां से गिरफ्तार हुआ फरीदाबाद से। ये स्लीपर सेल है पाकिस्तान के, लेकिन रह कहां रहे? ये भारत में। और ये ऐसा नहीं है 4, 5, 10 दिन रहते हैं, ये सालों से यहां रह रहे हैं। इनको पनाह दी जा रही है दोस्तों। लोग कहते हैं ना, मैंने आपको कहा ना कि गजवाए हिंद ही क्यों होता है, ये समझने की जरूरत है। अगर अभी भी नहीं समझे ना, कभी जीवन में समझ नहीं पाएंगे। ये देखिए ना आप, ये क्या है? आरिफ नासिरदार, यूसुफ अशरफ, मकसूद अहमद, मौलवी इरफान, जमाउद्दीन, मुजम्मिल, अदील, ये क्या है दोस्तों? ध्यान रखना, वेद, पुराण और कुरान। महाराजा रंजीत सिंह कहते थे उस टाइम पर, उनकी सबसे बड़ी गलती महाराजा रंजीत सिंह की क्या थी कि पंजाब में कहते थे कि वेद, पुराण, कुरान सब एक जैसे होते हैं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी हस्ती मिट रही है। वो जो पाकिस्तान में चला गया पंजाब, वहां हिंदू बचा नहीं है, जो भारत में है वहीं बचा है। कहां गया ये? मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। यहां एक बात और दिखा दूंगा आपको। ये देखिए दोस्तों, आ गया, देखिए, 1 चाइनीज स्टार पिस्टल, 1 बेरेटा पिस्टल, 1 AK-57, 56, 1 AK किरनोव राइफल, यानी असॉल्ट राइफल्स मिली हैं। असॉल्ट राइफल्स कि जो एक बार में आदमी को लाशों के ढेर लगा देंगी। वो क्या कर रही हैं इसके यहां? आम आदमी रखेगा उनको। ये देखिए, ये मैंने आपको दिखाया दोस्तों। ये देखिए, ये पिस्टल्स हैं, ये इस आदमी ने रखे। इस आदमी ने जहर भरा। गुजरात ATS हैज बस्टेड टेरर मॉड्यूल अरेस्टिंग द इंडिविजुअल विद कैच एंड आर्म्स अम्यूनेशन। माय कंप्लेंट इज ATS which has once exhibit capabilities for the painstaking intelligence collection and smooth operation। अब ऑपरेशन तो शुरू होगा ही, ऑपरेशन तो शुरू होगा। क्यों? आपको क्या लगता है ये 4 लोग पकड़े गए यही है क्या? अभी आपने देखे होंगे 2 अदनान पकड़े गए थे, एक दिल्ली का था, एक मिर्जापुर का। वो क्या कर रहे थे? वो 200 बम प्लांट कर रहे थे। कहां? दिल्ली में। ये इसी गिरोह के आदमी थे वो, क्योंकि उनको पता था फरीदाबाद में ये आका इनके, ये बना रहे हैं बम और ये फाड़ेंगे हम दिल्ली में 200 जगह पर। वो पोस्टर भी मिले हैं, जो पोस्टर ये लगाने वाले थे। ध्यान रखना दोस्तों, ये भारत को दहलाने की साजिश है। आप क्या समझते हो आतंकवाद खत्म हो गया? नहीं। आप इसको सीखिए दोस्तों। आपको समझना होगा कि बॉलीवुड में भांड जो कहते हैं ना कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ये क्या है? यही आपको समझना होगा। ध्यान रखिए, मैं आपको हनी ट्रैप भी दिखाऊंगा अभी। हैदराबाद डॉक्टर टू उत्तर प्रदेश, मैन हेल्ड इन गुजरात ISIS इंस्पायर्ड टेरर प्लॉट। ISIS के साथ मिल रहा है कौन? हिजबुल मुजाहिदीन, जैसे मोहम्मद और दोस्तों लश्कर तैयबा। किस लिए? क्योंकि भारत ने जो सीमाएं साफ करती हैं दोस्तों, 2-2 एयर स्ट्राइक करके उन सीमाओं पर दोबारा से इनको अपने बंकर बनाने हैं, आतंकवाद स्थापित करना है। क्योंकि कश्मीर में शांति कैसे हो गई? भारत में क्यों इतने लंबे अरसे से बम ब्लास्ट नहीं हो रहे हैं? इसको खत्म करना है इनको, इसलिए इनके जन्म होते हैं। अगर इनको नहीं पहचान पा रहे ना, तो भारत फिर गजवाए हिंद, उनका सपना बहुत जल्दी आ रहा है। ध्यान रखना दोस्तों, अगर आर्मी ना होती ना इस देश में, अगर भारत की सेनाएं ना होती ना, तो देश के अंदर इतने गद्दार बैठे हैं कि वे अब तक इसको करवा चुके होते। ध्यान रखना, 2 मुंहे सांप है ये आपको दोनों तरफ से काटेंगे। ध्यान रखना दोस्तों, अहमद मोइनुद्दीन सैयद लीथल केमिकल पॉइजन, एक ऐसा पॉइजन बनाया दोस्तों रेसिन नाम का। और ये जो राइसिन है ना, मैंने आपको बताया ये 10 लाख लोगों को मार सकता है, इतना जहर इसके पास मिला है। यहां देख लीजिए, ये क्या लिखा हुआ है, आप बताइए ईमानदारी से, ये क्या लिखा हुआ है यहां पर? इसको काटिए, इसको काटिए माय डियर। गलत कर रहा हूं क्या? यानी अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो ऐसा नहीं है, कोई नहीं समझेगा। पुलिस समझती है, सेनाएं समझती हैं। देश के अंदर जो गद्दार हैं, ध्यान रखना, उनको पहचानिए वो कौन है। सारे गद्दार नहीं है, लेकिन जो गद्दार है वो उन सारे में मिलकर भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने, उन्हीं को हमको पहचानने की जरूरत है। हमको पहचानना होगा। ये देखिए, ये पुलवामा, आपको क्या लगता है 4 आतंकवादी पुलवामा में आते हैं,
और उनको सब कुछ पता है कि हम कितने आदमी वहां पर हैं, हम गोली चलाएंगे और कितनी देर में भारत की फोर्सेस आ पाएंगी। हर एक चीज का इंटेलिजेंस रहता है उनके पास। कहां से मिलता है वो? हमारे यहां से, हमारे गद्दारों से। दोस्तों आपने अगर आपने स्पेशल ऑप्स देखा होगा तो आपको पता होगा जब पार्लियामेंट अटैक हुआ था तो वो 5 लोग नहीं आए थे, वो 6 लोग आए थे। और एक बंदा ऐसा था जिसको पता थी कि पार्लियामेंट में कहां लीडर ऑफ अपोजिशन बैठता है, कहां प्रधानमंत्री बैठता है, कहां कौन सा मंत्री बैठता है, उनके पास पूरी जानकारी थी। वो जाहिल गंवार थे, उन्होंने 8वीं भी पास नहीं करी थी। आपने देखा होगा अजमल कसाब का इंटरव्यू, लेकिन उनको सारी जानकारी थी। कैसे? कोई घर का गद्दार था जो उनको ट्रेंड कर रहा था, इसी दिल्ली का, इसी चांदनी चौक में। लेकिन उसको पकड़ नहीं पाए, वो भाग निकला। ध्यान रखना दोस्तों, ऐसे कितने लोग नहीं हैं बांग्लादेशी, कितने घुसपैठिए। आपने देखा होगा अभी कितनी फुटेज चल रही है कि बांग्लादेश में जितने भी इलीगल रोहिंग्या हैं अब वो भाग रहे हैं। अभी तो पहला अटेम्प्ट है केवल इनको भगाने का, वो धुआंधार भाग रहे हैं सरहद पार कांटे तोड़ तोड़ के। कैसे भाग रहे हैं? अगर ये ईमानदार होते तो भागते, क्योंकि ये इस काम के लिए रह रहे थे जो ये काम मैं आपको दिखा रहा हूं। ध्यान रखिएगा। ये देखिए दोस्तों, भारत में गद्दारों की कमी नहीं है। क्यों कह रहा हूं? यहां देखिए ना, ये देखिए, ये कौन है? इसमें सब शामिल हैं, यूट्यूबर शामिल हैं, इंस्टाग्राम वाले शामिल हैं, इसमें इन्फ्लुएंसर शामिल हैं, बहुत बड़े कुछ रिपोर्टर भी शामिल हैं, वो भी दलाल हैं। यहां देखिए, ये ज्योति मल्होत्रा, ये वही यूट्यूबर है जो दोस्तों हनी ट्रैप में आती है पाकिस्तान के आईएसआई के एजेंट के साथ और भारत की खुफिया जानकारियां शेयर कर देती है ऑपरेशन सिंदूर से पहले। इसको गिरफ्तार किया, पंजाब किया। ये आपने देखा होगा इसका कितना। और ये देखिए, ये सबसे पहले आप क्या समझते हैं? मैंने आपको कहा था ना कि खजाने को चोरों से डर नहीं, पहरेदारों का धोखा है। दोस्तों देश को सिर्फ सीमाओं पर नहीं, घर के गद्दारों से धोखा है। ये कौन है? ये इंडियन डिप्लोमेट है। ये इंडियन डिप्लोमेट है दोस्तों, एम्बेसी में काम करती थी और पाकिस्तान के आईएसआई के आदमी ने हनी ट्रैप बिछाया और ये पकड़ी गई। कौन है? माधुरी गुप्ता। इसकी कहानी आप जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं बताऊंगा कभी। ये घर के गद्दारों ने भारत को हमेशा डसाया। ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, सल्यूट टू द पुलिस। ये आदमी क्या करता है? ये आदमी आज भी क्या चाह रहा है कि शिक्षा सब कुछ बदल देगी, शिक्षा दीजिए। ये क्या चाहती है औरत? कहती है शिक्षा सब कुछ बदल देगी। इस बात पर मैं नाराज हूं। शिक्षित हम भी हैं, हमने किसी के घर को उजाड़ने की साजिश नहीं बनाई, हम कभी भी बॉम्ब बनाने की प्रक्रिया अपने दिमाग में नहीं लाते, हम कभी भी हथियार उठाने की प्रक्रिया किसी के दिमाग में नहीं लाते कि पहले से हथियार उठा के किसी को मार देंगे। हम सिर्फ हथियार उठाएंगे तो आत्मरक्षा में, भारत के सम्मान में, भारत की रक्षा में। यह समझते शिक्षा से चीजें चेंज हो जाएंगी। ध्यान रखना, शिक्षा मानवों के लिए है, दानवों के लिए नहीं है। यह डॉक्टर है। मैं आपको दिखाता हूं एक चीज, आपको क्लैरिफाई हो जाएगा मेरे दोस्त कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूं। यहां देख लीजिए, ये डॉक्टर है जो आरडीएक्स का मटेरियल जिसके पास मिला है। ये डॉक्टर है जो राइसिन बना रहा है, जो जहर बनाया है जिसने गुजरात में। ये डॉक्टर है जिसके पास AK-47 मिल रही है। ये इंजीनियर है दोस्तों आईटी का, जिसने आईईडी मैनुअल्स रखे हुए हैं, हथियार रखे हुए हैं। क्या शिक्षा चेंज कर देगी क्या? जो खून में होता है ना, खून में वो नहीं जाता, ये खून में है। और शिक्षा चेंज करती है मानव को, दानव को चेंज नहीं करती। ध्यान रखना दोस्तों, दानवों को आप एजुकेटेड नहीं बना सकते, उनको ट्रेंड किया जाता है। और उनको ट्रेंड किसके दम पर किया जाता है? मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए, बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करना। ये देखिए, ये वही पुलवामा है, ये पुलवामा 2 करना चाहते थे। ये वही बसें हैं दोस्तों जिसमें RDX फटा था और हमारे भारत के जाबाज 42 शेर मारे गए थे। अब 42 शेरों के शहीद होने पर हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी थी। यहां हमारा कितना बड़ा नुकसान हुआ था, उनके घरों में पूछो, जिनके घर वाले चले गए, शहीद हो गए भारत की रक्षा में। और दोस्तों इसी का 2.0 यह प्लान था इस RDX मटेरियल के साथ। ये जो घर में गद्दार बैठे हैं वो, और जो कहते हैं दोस्तों कि शिक्षा से सब कुछ चेंज हो जाएगा, वो जो बुद्धिजीवी हैं, लिबरांडुओं को, इनके लिए ये हथियार आपके पास होना चाहिए। सबसे पहले इनकी सेवा कर दी जानी चाहिए और इनको बताया जाना चाहिए कि शिक्षा क्या होती है। दोस्तों ये जो गिरफ्तार हुए हैं ना, इनके लिए ये यूज होना चाहिए और इनको दिखाना चाहिए कि जिसका खाते हो उसी में छेद करते हो। भारत में रह के, भारत का दाना खा के भारत को ही डसने का प्रयास, दीमक की तरह खोखला कर रहे हैं देश को। इनका इलाज अगर नहीं हुआ तो भारत बहुत मुश्किल में पड़ जाएगा। क्योंकि आप जानते हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, टर्की हो या चाइना हो या यूएसए हो, बताओ कौन सा देश है रशिया को छोड़कर जो भारत के साथ खड़ा है? बताइए कौन सा देश है जो इजराइल को छोड़कर भारत के साथ खड़ा है? भारत को दोस्तों आस पड़ोस से बहुत खतरा है। और फिर घर में ऐसे गद्दार रहेंगे, इनका अगर ढंग से इलाज नहीं किया तो फिर ये कभी डरेंगे नहीं। डेटरेंस इज द नीड ऑफ द आवर। डर आज की समय की जरूरत है। इनके अंदर डर नहीं है। क्यों? इनको पता है हम गिरफ्तार होंगे, कुछ दिन बाद फिर छूट जाएंगे। आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। इस आर्टिकल से आपको क्या समझ में आया है यह भी लिखना। आप भारत के बारे में क्या सोचते हैं यह भी लिखना।
जुड़े रहिए महेशन आईएएस के साथ सब्सक्राइब करके। मिलता हूं आपसे फिर से एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, भारत को मजबूत बनाने की तरफ दृढ़ संकल्पित हो जाइए। जय हिंद, वंदे मातरम।